शिव से संतान उत्पत्ति के लिए तुम्हारा विवाह होने वाला था, वो कभी ना हो। तुम कभी भी एक मां ना बन सको। शिव अनादि हैं, शिव अनंत हैं और शिव सदैव अपने भक्तों के रक्षक हैं। जिस शिव से मिलना है देव ऋषि, वो शिव जो किसी में भेदभाव नहीं करते, चाहे वो मानव हो, दानव हो या देव। क्या आप शिव से विवाह करने को सज्ज हैं? शिव भला किसे नहीं भाएंगे। सारा भरम ही टूट चुका है, पार्वती का हृदय दुखा है। मन में था जो स्वप्न सजाया, शिव क्षण भर में सब भस्म हुआ है। लेके आई थी मैं तो प्रेम भावना, होगा ऐसा भी कभी सोचना। छवि मन में थी बसी जो भी भक्ति प्रीत थी, उस पे आघात आज हो गया। आप कैसे कर सकते हैं शिव? एक निर्दोष को ऐसे भस्म कैसे कर सकते हैं आप? इतने क्रोधित, इतने भयंकर कैसे हो सकते हैं आप? तुम्हारा प्रयास व्यर्थ हो गया विष्णु। उस ओर देखो, शिव क्रोध में जा रहे हैं, अर्थात शिव और शक्ति का मिलन नहीं हुआ। महादेव, शिव तो चले गए, परंतु उनसे मिलने जो शक्ति आई थी वो अब भी यहीं कहीं है। जाओ ढूंढो उसे। आप कहां जा रहे हैं महादेव? रुक जाइए। आपका ये वैराग्य हम सब से दूर, इस संसार से दूर, कब तक हमें दंड देते रहेंगे आप? कर्तव्य का दूसरा नाम शिव है। कब तक अपने उद्देश्य से दृष्टि चुराएंगे आप? मेरा कोई उद्देश्य नहीं और ना ही मेरा कोई कर्तव्य है। आपको उद्देश्य का स्मरण कराना हमारा कर्तव्य है महादेव। आप लोगों के उद्देश्य के युद्ध में मेरे पति की बलि चढ़ गई नारायण। उसका क्या? महादेव के उद्देश्य की वेदी पर मेरे प्रेम की बलि क्यों चढ़ाई गई? क्यों महादेव? किसी की भावनाओं से खेलना कर्तव्य नहीं, अपराध है। जो कामदेव ने किया, अपनी काम शक्ति से मुझे विचलित करने का दुस्साहस किया है। प्रभु, उन्होंने जो भी किया वो इन सब देवताओं के कहने पर किया। यदि वो अपराधी हैं
तो ये सब भी अपराधी हैं। यदि उन्हें दंड मिला है तो दंड के भागीदारी ये सब भी है। जिनके कहने पर मेरे स्वामी ने ये सब किया, फिर सिर्फ मेरे स्वामी को दंडित क्यों किया गया? अद्भुत है, सुंदर है, अलौकिक है। इतने सुंदर मुख पर तो अश्रु भी मोहक लग रहे हैं। ये सुंदर कन्या मेरी रानी बनेगी। रुक जाओ, मूर्खता मत करो तारकासुर। रुको। शुभ काम में रोका नहीं करते माता। टोक नहीं रही हूँ, सावधान कर रही हूँ। तारकासुर जिसे तुम साधारण और अबला कन्या समझ रहे हो, वो कोई और नहीं, साक्षात आदि शक्ति है। उसे कम मत आंकना। तो अब क्या चाहती हैं? कि अपने हाथ आए इतने सुंदर और सुनहरे अवसर को यूं ही जाने दूं? नहीं, परंतु देवताओं के साथ उनकी ही नीति और रीति के साथ काम लो। इसे यहाँ से लेके जाओ, परंतु बल से नहीं, छल से। किसी के बल और दिशा से केवल बाण चलता है देवी रति, जो जड़ होता है, जिसकी कोई चेतना नहीं। परंतु एक देव, एक मनुष्य, एक चेतन व्यक्ति, उसका स्वयं का विवेक होता है, अपनी बुद्धि होती है, जिसका उसे उपयोग करना चाहिए। किसी के कहने से, किसी के आग्रह करने पर जो कर्म किया जाए, उसका उत्तरदायित्व उसका स्वयं का होता है। आपके पति को किसी ने बाध्य नहीं किया था। उनके कर्म के द्वारा जो अनिष्ट हुआ है, उसके उत्तरदायी वो स्वयं थे। और ये संसार कामदेव को सदैव किसी दूसरे की साधना को भंग करने वाले के रूप में स्मरण रखेगा। एक साधक के लक्ष्य पर बाण चलाने वाला यदि अपने कर्म की बलि चढ़ गया, इसमें दोष उसके चयन का था। किसकी सुननी थी, किसकी माननी थी, यह निर्णय उनका था। और अपने ही निर्णय की अग्नि में जलना, यह उनकी नियति नहीं, उनका अपना चयन था।
अब मैं तुम्हें उठाकर अपने साथ असुरलोक लेकर जाऊंगा। तुम तारकासुर की पटरानी बनोगी।